हेलो ट्रैवलर्स, कैसे हैं आप। आपका मेरे यूट्यूब चैनल आइटनरी B2B कॉस्टिंग में दोबारा से स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं आज की डेस्टिनेशन के ऊपर। आज की हमारी डेस्टिनेशन है केरला। बहुत सारे कपल और फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप प्लान करते हैं केरला घूमने जाने के लिए, और कुछ लोग सोलो भी प्लान करते हैं। और बहुत सारे ट्रैवलर्स के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता, लाइक मैक्स टू मैक्स 1 वीक की छुट्टी होती है। आज हम आपको बताएंगे कि आप एक वीक के अंदर केरला के मेजर स्पॉट्स कैसे कवर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डे 1 से। डे 1 हमारा मंडे है, ठीक है। और आप अराइव करते हैं केरला एयरपोर्ट पर। कोची आप जो है मेन सिटी है, वहाँ पे आप अराइव करते हैं, एंड उसका एयरपोर्ट का नाम है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप अराइव करते हैं एर्नाकुलम जंक्शन पर। वहाँ से आपका पिकअप होता है, एंड डे 1 आप साइट सीइंग करते हैं कोची की, जिसमें आप फोर्ट कोची, मैरीन ड्राइव, बेसिलिका चर्च करते हैं। एंड आपका स्टे जो रहता है वो कोची में रहता है, ठीक है। डे 2 यानी ट्यूसडे आप जाते हैं कोची से मुन्नार के लिए। वहाँ आप कवर करते हैं वलारा वाटरफॉल, चियापरा वाटरफॉल, ये आपका एंड रूट कवर होता है, एंड आपका स्टे जो रहता है मुन्नार में रहता है, ठीक है। डे 3 यानी वेडनेसडे आप जाते हैं मुन्नार सिटी की लोकल साइट सीइंग के लिए। इस दिन आप कवर करते हैं राजा मलाई नेशनल पार्क। लोग इसे फ्लोरा एंड फोना नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। ये आप कवर करते हैं। देन आप कवर करते हैं इको पॉइंट एंड टी स्टेट, एंड आपका स्टे जो रहता है मुन्नार में रहता है, ठीक है। डे 4 आप यानी थर्सडे आप जाते हो मुन्नार से थेकेडी के लिए। इस दिन आप कवर करते हो पेरियार नेशनल पार्क। यहाँ आप एलिफेंट सफारी भी कर सकते हैं। बेसिकली थेकेडी जो है ना, वो वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, और यहाँ आपको बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। डे 5 यानी फ्राइडे आप जाते हो एलेप्पी से अपना एलेप्पी के लिए आप जाते हो थेकेडी से एलेप्पी के लिए। यहाँ आप कवर करते हो फ्लोटिंग विलेजेस हो गए, और लाइट हाउस म्यूज़ियम हो गया, और बहुत सारे बीचेज़ हैं यहाँ पे, 2-3 बीचेज़ हैं, वो आप कवर करते हो। बेसिकली एलेप्पी जो है वो बीचेस के लिए फेमस है, और यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हो, लाइक स्नॉर्कलिंग वगैरह आप कर सकते हो। एंड एलेप्पी में आप स्टे करते हो होटल में भी, और अगर आपको होटल में स्टे नहीं करना, आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाउस बोट भी अवेलेबल रहता है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। डे 6 यानी सैटरडे आप जाते हो मुन्नार से कोची के लिए, एंड शाम को आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर आ जाते हो और बैक टू होम। देन डे 7 यानी संडे आप अपने घर मॉर्निंग तक पहुँच कर रेस्ट करते हो। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग से बैक टू वर्क। ये थी हमारी केरला की 1 वीक की आइटनरी उन लोगों के लिए जिनके पास कम समय है, एंड केरला की ऑलमोस्ट मेजर स्पॉट्स कवर करना चाहते हैं। अगर इसकी B2B कॉस्टिंग की बात करें, लाइक होटल की और कार की, स्टार्ट करते हैं होटल से। एक रूम आपको मिलता है डबल शेयरिंग पे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ, ठीक है। कोचिंग में आपको मिलता है 1200 से 2400 के बीच में। मुन्नार में आपको मिलता है 2500 से 3500 के बीच में। थेकेडी में आपको मिलता है 2500 से 3000 के बीच में। एलेप्पी में 2600 से 3500 के बीच में आपको होटल मिलता है, एंड अगर एलेप्पी में आपको हाउस बोट में स्टे करना है तो 7 से 8000 रुपये में मिल जाता है। अगर कार की बात करें पर डे की, डिज़ायर आपको 2000 रुपये पर डे, अर्टिगा ज़ाइलो 3500 रुपये पर डे, इनोवा आपको 6000 रुपये पर डे, एंड क्रिस्टा 7000 रुपये पर डे। और ये टैक्सी रेट नेगोशिएबल रहता है। अगर आप ऑन अराइव पहुँचते हो वहीं से टैक्सी बुक करते हो तो टैक्सी वाले 100-200 या 1000 रुपये भी कम कर लेते हैं, डिपेंड करता है टैक्सी पे। अगर आप इनोवा क्रिस्टा ले लेते हो 1000 रुपये कम कर लेते हैं, और डिज़ायर ले रहे हो तो 100-200 कम कर लेते हैं। अगर आप कपल आ रहे हैं तो 30,000 से 25,000 में आपका टूर हो जाएगा। एंड अगर आप एलेप्पी में हाउस बोट लेना चाहते हैं तो 32 से 38,000 के बीच में आपका टूर हो जाता है। और जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं सारी 3 स्टार डीलक्स कैटेगरी की बताई हैं, ठीक है। ये 3 स्टार डीलक्स कैटेगरी का रेट बताया मैंने आपको। एंड सेम पैकेजेस कंपनी आपको 50,000 से लेकर 60,000 में सेल करती हैं, और पैकेज बुक होने के बाद उस अमाउंट जैसी सर्विसेज नहीं देती, लाइक 3 स्टार का बुक करके कह के आपको पहले, फिर लास्ट में 2 स्टार का आपको होटल दे देती हैं। और जैसे कि आप कुछ लोगों के साथ ये भी होता है, वो कहते हैं कि हमने तो होटल देख के ही बुक करा है,
तो कंपनीज क्या करती हैं, होटल के नाम के आगे ना सिमिलर लिख के भेज देती हैं। पैकेज आपने बुकिंग अमाउंट दे दिया अच्छा खासा 25-30%, बाद में पार्ट पेमेंट आपसे ले लेंगी और फिर आपको जब आप ग्रुप होटल डिटेल्स मांगोगे तो कहेंगी सर अभी ये होटल तो सोल्ड आउट हो गया, अब ये वाला होटल अवेलेबल है, आपको लेना है लो वरना नहीं। और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में भी अटैच होता है कि बुकिंग अमाउंट और पार्शियल पेमेंट रिफंडेबल नहीं है, या तो आपको क्रेडिट नोट मिलेगा या आपकी अमाउंट फोर्फिट हो जाएगी। तो वही है, मजबूरी में आपको लेना पड़ता है और फिर आपका हनीमून या फ्रेंड ऑफ ग्रुप का जो ट्रिप होता है वो ख़राब हो जाता है। सो बेटर है आप खुद प्लान करें, उससे आपका पैसा भी बचेगा, आप खुद से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे और प्राइस भी बचेगा आपका, है ना। तो वही है, आप वीडियो को लाइक वगैरह करें, कमेंट करें, शेयर करें पसंद आने पे, और कमेंट में प्लीज़ बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक और डेस्टिनेशन के ऊपर चाहिए, है ना। थैंक यू वेरी मच।